नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट के कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे सीबीआई के जन्म, उसके कार्यप्रणाली, उसकी समस्याएं, हालिया सुधार एवं सुझाव। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति विशेष पुलिस स्थापना से हुई, जिसे वर्ष 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय एसपीई या विशेष पुलिस स्थापना का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध एवं आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन में रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण करना था। इसका अधीक्षण युद्ध विभाग के तहत रखा गया था। युद्ध के समाप्ति के बाद 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम ने एसपीई के अधीक्षण को गृह विभाग में हस्तांतरित कर दिया, अर्थात विशेष पुलिस स्थापना जिसका गठन किया गया था वह अब युद्ध विभाग से गृह विभाग में आ गया। भारत सरकार के सभी विभागों को समावेशित करने के लिए इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1962 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं से निपटने एवं सुझाव देने के लिए कस्तूरीरंगा संथानम कमेटी नियुक्त की। कमेटी की संस्तुतियों पर अमल करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को रिजोल्यूशन द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की स्थापना की। सीबीआई के प्रथम डायरेक्टर डीपी कोहली थे, जो अपने कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं उनके कर्मचारी भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में आ गए। 1965 के बाद से ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को चयनात्मक आधार पर आर्थिक अपराधों एवं महत्वपूर्ण पारंपरिक अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध आदि के अन्वेषण का कार्य सौंपा गया। सीबीआई की भूमिका। विगत वर्षों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने निष्पक्षता एवं दक्षता के लिए ख्याति अर्जित की है। उससे पारंपरिक अपराध जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध आदि के अधिक मामलों की जांच करने की मांग की जाने लगी। इसके अतिरिक्त यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय एवं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी पीड़ित पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर ऐसे मामलों को अन्वेषण केंद्रीय ब्यूरो को सौंपना प्रारंभ कर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो न केवल भारत में एक प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधी अन्वेषण संस्था है, बल्कि इसे उच्च स्तरीय पारंपरिक अपराधों, आर्थिक अपराधों, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले अपराधों से निपटने का भी अनुभव है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आईसीपीओ इंटरपोल के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भी नामित किया गया है। तथापि सीबीआई आज कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। आइए देखते हैं इन समस्याओं को। पहला, राजनीतिक हस्तक्षेप। दूसरा, नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप कम कार्यकुशल लोगों को सीबीआई में ला रही है। तीसरा, सीबीआई की पूरे देश में अधिकारिता में कमी है क्योंकि राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। चौथा, कार्यबल की कमी। बढ़ते कार्य के साथ में सीबीआई में कार्यबल की कमी देखी गई है। अत्यधिक कार्यभार। राज्यों, केंद्र एवं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भी कार्य अत्यधिक मात्रा में सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं। विश्वसनीयता की कमी इसका एक महत्वपूर्ण कमज़ोर पक्ष है सीबीआई का। न्यायालय द्वारा भी सीबीआई पर कई बार घातक टिप्पणियां की गई हैं। सातवां, तकनीकी कमी। और आठवां, राज्यों और विभागों, मंत्रालयों के बीच में समन्वय की कमी सीबीआई के काम को कमज़ोर करती है।
आइए देखते हैं कि हाल में सुधार किस तरह से किए गए हैं। भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2023 3 अप्रैल को नई दिल्ली में हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सीबीआई न्याय के लिए एक ब्रांड के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने खुद को एक भरोसेमंद और कुशल संस्थान के रूप में स्थापित किया है। बैंक धोखाधड़ी से लेकर वन्य जीवन संबंधी धोखाधड़ी तक सीबीआई का कार्यक्षेत्र कई गुना बढ़ गया है। सीबीआई आम लोगों के दिलों में सच्चाई की भावना को जीवित रखती है। आइए सुधार पर देखते हैं। पहला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भूमिका सीबीआई निभा रही है। दूसरा, तकनीकी और नवाचार के उपयोग के माध्यम से अपने अन्वेषण को गुणवत्तापूर्ण बना रही है। सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों के लिए स्वर्ण पदक दिया जाता है। सीबीआई कार्यालय का विस्तार किया गया और इसके ट्विटर अकाउंट का शुभारंभ किया गया है। शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसर बनाए गए हैं। अन्य जांच एजेंसियों के साथ भी सीबीआई बेहतर समन्वय कर रही है। सीबीआई के समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव। पहला, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना एवं स्वायत्तता प्रदान करना। दूसरा, कानून बनाकर पूरे देश में इसकी अधिकारिता का प्रसार करना। तीसरा, तकनीकी रूप से अत्याधुनिक बनाना। चौथा, कार्यबल में इजाफा करना। आइए इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य सीबीआई के बारे में जानते हैं। आज सीबीआई का कन्वोकेशन रेट करीब 75% है, जो वैश्विक मानकों से तुलनीय है। सीबीआई के जांच एवं अभियोजन अधिकारियों के बेजोड़ तालमेल, उनके निरंतर प्रशिक्षण एवं उन्नयन, आधुनिक तकनीकों का पूर्णता से एकीकरण इसे विश्व के एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाता है। सीबीआई के कार्यालयों तक नेटवर्क श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम एवं गांधीनगर से ईटानगर तक देश के 36 शहरों में स्थित है। देश के सभी कानूनी प्रवर्तन संस्थाओं के लिए सीबीआई की क्राइम मैनुअल एवं मानक संचालक प्रक्रियाएं स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। गाजियाबाद स्थित सीबीआई एकेडमी में कड़े प्रशिक्षण में तब कर सीबीआई ऑफिसर्स अपने विशिष्ट दायित्वों के लिए तैयार होते हैं। सीबीआई की वास्तविक शक्ति उसके अनुसंधान एवं अभियोजन अधिकारियों की पेशेवर दक्षता, कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी से है। धन्यवाद।